Bismillahirrahmanirrahim. Once again, today's our lecture is on Constitution and constitutional law. Our next point is the Constitution as a social contract representing the moral and political values of it. यानी आइन जो है एक समाजी मुआहदा है जिसमें शहरियों की अखलाकी और सियासी अक़दार की अक्कासी है। ये नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और in reality, the Constitution is a social contract that makes it possible to understand the complex relationship between the sovereign power and the power of the people to determine who holds that power and the manner in which such power may or may not be exercised. आइन एक समाजी मुआहदा है, इसके थ्रू जो है लोगों की अखलाकी और सियासी इक़दार को अयां किया जाता है, और ये एक रिलेशनशिप है सॉवरन पावर के दरमियान और पावर ऑफ द कॉमन पीपल के दरमियान कि कौन सी पावर और अथॉरिटी जो है वो रियासत के अंदर मौजूद है और इसको कहाँ यूटिलाइज होना है और कहाँ इसको यूटिलाइज नहीं। The Constitution is therefore not only a legal document, but it is also an institution, a charter for government, a framework for building a nation, an aspect of the civic culture. तो कॉन्स्टिट्यूशन न सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट है बल्कि ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी है और गवर्नमेंट को चलाने के लिए भी एक फ्रेमवर्क है, और मुल्क में स्टेट के अंदर जो सिविल वैल्यूज हैं उनकी भी निशानदेही करता है। और ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसा फ्रेमवर्क है, एक ऐसी गाइडलाइन है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू जो है वो रियासतों को चलाया जाता है, हुकूमतों को चलाया जाता है। तो ये एक की इम्पोर्टेंस है कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोल, कॉन्स्टिट्यूशन इज द स्पिरिट ऑफ द स्टेट। एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू जो है वो पूरा रियासत का जो है वो इंतजाम और इंसराफ जो है उसको चलाया जाता है। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब ने मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल और अखलाकी नज़रियात हैं उनको बड़ी खूबसूरती से आपने शेरों में ढाला है। मिसाल के तौर पर जो अभी हमारी डिस्कशन चल रही है, अचानक मेरे ज़हन में कुछ अशार आ रहे हैं तो मैंने कहा आपसे शेयर करता चलो। सनोबर बाग में आज़ाद भी है, पाबे गिल भी है। सनोबर बाग में आज़ाद भी है, पाबे गिल भी है। इन्हीं पाबंदियों में हासिल आज़ादी को तो। और अभी जब हमने नेशन बिल्डिंग की बात की है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है गाइडलाइन है फॉर द बिल्डिंग ऑफ नेशन, तो अल्लामा साहब कहते हैं कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। दिस इज द आइडिया ऑफ नेशन बिल्डिंग। और पहले जो शेर में मैंने लॉ का आइडिया दिया है कि व्हाट इज लॉ, अल्लामा साहब के शेर के इक़्तिबास से, उस हवाले से
we can say a document is a living dynamic organism. एक biological thought है constitution. The constitution is a living dynamic organism which at any point in time will reflect the moral and political values of the people it governs. वो कहता है कि आइन जो है एक चलता फिरता जो है एक चलता फिरता जिंदा इंसान है, एक चलता फिरता जानदार है जो उन लोगों की अखलाकी और सियासी बसीरत की अक्कासी करता है जिन लोगों को वो आइन गवर्न करना है, जिन लोगों को वो आइन प्रिवेल करना है. The Constitution is a document that shows how a people wishes to be governed, what values and rights are dear to them, and what is their idea of justice that they wish to implement. कानून एक ऐसी किताब है, कानून एक ऐसी तहरीर है जिसका मकसद है किसी कौम की बसीरत की अक्कासी करना. जिस कौम को वो आइन गवर्न कर रहा है उस कौम की अकदार के बारे में बताना, उस कौम के हकूक के बारे में बताना कि वो कौम आइन के जरिए अपने शहरियों को कौन कौन से हकूक दे रही है, ये कौन कौन से शहरियों के बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया है, या उस कौम का इंसाफ के बारे में क्या ज़ाविया है. और जो उस कौम का इंसाफ के बारे में ज़ाविया है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू उसी ज़ाविये के तहत जो है वो उस इंसाफ पर जो है वो अमल दरामद को यकीनी बनाए. Next, the Constitution as a standard for judging the legality of all governmental acts. किसी भी रियासत में एक गवर्नमेंट होती है, एक हुकूमत होती है जिसने हुकूमत का इंतज़ाम चलाना होता है. तो गवर्नमेंट जो है वो डे टू डे मुख्तलिफ जो है रोज़मर्रा फंक्शंस जो है वो परफॉर्म कर रही है किसी मुल्क के अंदर, किसी रियासत में. तो हमारे पास क्या मयार है, क्या हमारे पास टच स्टोन है, क्या हमारे पास थर्मामीटर है कि जिसकी बेस पे जो है हम उस रियासत की गवर्नमेंट के एक्ट्स को जो है वो जज कर सके. तो यही चेक एंड बैलेंस है थ्रू दिस डॉक्यूमेंट. कॉन्स्टिट्यूशन वो मयार है, कॉन्स्टिट्यूशन वो कसौटी है, कॉन्स्टिट्यूशन वो टच स्टोन है जिसके थ्रू जो है हम जो है किसी रियासत के अंदर जो है वो गवर्नमेंट के जो है एक्ट्स को जो है हम उसको चेक करते हैं, हम उसको एनालिसिस करते हैं, हम उसको परसीव करते हैं, हम उसको कंक्लूड करते हैं, हम उस पर अपनी जो है आरा और आर्गूमेंट्स जो है वो जो है उसको एस्टैब्लिश करते हैं. The whole system of government of a country, the collection of rules that regulate or govern the government, that is called constitution. तो पूरी हुकूमत का जो इंतज़ाम है, उसका पूरा जो ताना बाना है हुकूमत का, उस हुकूमत के इंतज़ाम और इंसराफ को रेगुलेट करने के लिए, उसको सही तरीके से चलाने के लिए, तो बाकायदा बनाने के लिए जो सेट ऑफ रूल्स काम करता है, इसी को हम जो है वो आइन का नाम देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन. A constitution is not the act of a government, but of a people constituting a government, and a government without a constitution is power without. तो कॉन्स्टिट्यूशन एक गवर्नमेंट का एक्ट नहीं है, ये एक रियासत का एक्ट है, ये कौम का एक्ट है, ये अफराद का एक्ट है. और इस एक्ट के थ्रू अगर आइन किसी रियासत में मौजूद नहीं है तो वहां गवर्नमेंट के पास पावर तो हो सकती है, लेकिन ये राइट ऑफ पावर जो है, ये राइट ऑफ गवर्नमेंट जो है, ये कोई भी हुकूमत जो है उसी आइन के तहत जो है वो मस्तार लेती है किसी भी रियासत में.
A constitution is a thing antecedent, that is prior to government. آئین ایک ایسی چیز ہے جو کسی بھی حکومت کے لیے پہلے اس کا وجود ہونا ضروری ہے. اگر آئین ایگزسٹ کرتا ہے تو پھر حکومت ہے کسی ملک میں. اگر آئین ہی ایگزسٹ نہیں کرتا تو پھر کوئی گورنمنٹ نہیں ہے اس ملک. دیٹ از لا لیسنس, اٹ از انکانسٹیٹیوشنلٹی. And a government is only the creature of a constitution. Constitution government سے جنم نہیں لیتے, گورنمنٹ کانسٹیٹیوشن سے جنم. اس کا مطلب ہے کہ پہلے کانسٹیٹیوشن کسی بھی ریاست کے اندر موجود ہوگا تو اس کے بعد حکومت جو ہے وہ ایگزسٹنس میں آئے گی. These definitions show that a constitution sets limits on the power that governments can exercise according to the wishes of the people. تو گورنمنٹ جو ہے الیکشن کے تھرو عوام منتخب کرتا ہے نا گورنمنٹ کو. تو جب گورنمنٹ اپنی اتھارٹی کو, اپنی پاور کو ایکسرسائز کرے گا تو اس کے فنکشنز پہ, اس کے ایکسرسائز آف پاور اور اتھارٹی پہ جو ریسٹرکشنز ہیں, جو لمٹس ہیں, جو چیک اینڈ بیلنسز ہیں, وہ کس نے لگانے ہیں؟ Those check and balances would be imposed, would be exercised by the Constitution itself. The Constitution in reality is the history of a people. آئین جو ہے ایک ایسی حقیقت ہے کہ کسی قوم کی تاریخ بتاتا ہے. Constitution tells us about the history of a nation, about the history of a people. جب پیپل ایز اے سنگولر ہم یوٹیلائز کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے قوم, اور جب پیپل کو ہم پلورل سینس میں استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے لوگ. A constitution, however, is not born in a day. دستور کو ایک دن میں نہیں بن جاتا, برسوں ہوتی ہے پرورش, حادثہ بے سبب نہیں ہوتا. تو آئین ایسے نہیں بن جاتے, ان کی ایک ہسٹری ہوتی ہے, ان کی ایک تاریخ ہوتی ہے, ان کی ایک سلو اینڈ سٹیڈی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. Constitutions are not born in a single day. جس طرح ملک یا ریاست ایک دن میں جنم نہیں لیتی تھی, تو جو دساتیر ہیں, جو ہمارے لیگل ڈاکومنٹس ہیں, جو ہمارے کانسٹیٹیوشنز ہیں, یہ بھی ایک دن میں جنم لیتے. ان کی بھی ڈیولپمنٹ کے لیے, ان کی بھی اسٹیبلشمنٹ کے لیے, ان کے بھی جنم لینے میں اور ان کے نفاذ میں سالوں لگتے ہیں, صدیاں لگتے ہیں. ایک ہسٹوریکل پیرامیٹر ہوتا ہے, ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہوتا ہے جس کے تحت یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے جنم لیتے ہیں. It represents the history of a people. کوئی بھی آئین کسی بھی ریاست کے اندر اس قوم کی تاریخ کی عکاسی کرتا ہے, اس قوم کے کلچر کے بارے میں بتاتا ہے, اس قوم کی شہریت کے بارے میں بتاتا ہے, اس قوم کے شہریوں کے حقوق کے بارے میں بتاتا ہے, اس قوم کے مزاج کے بارے میں بتاتا ہے, اس قوم میں جو دور حکومت رہتے ہیں ان کے مزاج کے بارے میں بتاتا ہے, اور انسانی اقدار کے بارے میں بتاتا ہے, سیاسی اقدار کے بارے میں بتاتا ہے, قانونی اقدار کے بارے میں بتاتا ہے. ایک مقدس دستاویز ہے جس پہ اس ریاست, اس قوم کی پوری تقدیر جو ہے وہ سب کو, وہ تحریر ہوتی ہے. Their politics and their values as they have grown over time. ان کی سیاسیات کی تاریخ لکھی ہوتی ہے اس آئین میں, ان کی اقدار کی تاریخ لکھی ہوتی ہے اس آئین کے اندر. It is the struggle of a people to achieve what is dear to them. آئین اس مقدس حق کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ قوم کس مقدس حق کے لیے لڑتی رہی, یہ قوم کس
मुकद्दस कद्र के लिए जिद्दोजहद करती रही है। टुडेस कॉन्स्टिट्यूशन, आज का जो आइन है, आज की रियासतों का जो आइन है, आज की तहजीब का जो आइन है, that is the product of the whole political system and the whole history of the many peoples who have become a nation. तो आज का आइन जो है वो हमें इंसानियत की तारीफ बताता है, हमें किस्मत नौ बशर के बारे में बताता है, हमें अक़वाम की तारीख के बारे में बताता है, अवाम की सदियों पे मुहित जो कल्चर है, जो वैल्यूज़ है, उसका जो अखलाकी अरूज है, उसका जो सियासी अरूज है, उसके बारे में। इसीलिए हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को जो है सेक्रेड बुक कहते हैं, सेक्रेड डॉक्यूमेंट कहते हैं कि ये मुख्तलिफ अक़वाम के कल्चर का कंट्रीब्यूशन है, मुख्तलिफ अक़वाम की तहजीब का मुरक्का है, मुख्तलिफ अक़वाम के लीगल बैकग्राउंड का मुरक्का है। In the case of the United Kingdom, यूके की बात कर रहे हैं, the historical aspect is especially true. The British Constitution was not created by a group of men in a particular period, as is the case with many written constitutions, but was conceived, developed, and crafted over centuries. तो ब्रिटिश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको हम अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे हैं, जिसको हम अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे हैं, ये कोई एक हफ्ता जो है जूरिस्ट बैठ के उन्होंने ये आइन नहीं बनाया ब्रिटिश का। ये सदियों पे मुहित एक तारीख है जिसके नतीजे में ये आइन बना है। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके लिए कमेटी बनती है और मुख्तलिफ जो है हमारे जो लीगल एक्सपर्ट हैं, हमारे जूरिस्ट जो हैं, वो 2 महीनों में, 4 महीनों में, 6 महीनों में, 1 साल में जो है वो आइन बना लेते हैं। दैट इज द एग्जांपल ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। बट ऑन द अदर हैंड जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, जो पूरी दुनिया में जो ब्रिटिश लॉ को, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को, ब्रिटिश पार्लियामेंट को जो है वो फॉलो किया जाता है, वो कोई एक स्टिपुलेटेड पीरियड में नहीं बन गया, ये सदियों पे मुहित किस्सा है। तो अब जो हम ब्रिटिश की मिसाल दे रहे हैं, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की मिसाल दे रहे हैं, ब्रिटिश बैकग्राउंड को हम जो है एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसका मकसद ये है कि सदियां लगी हैं लोगों को इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, इस गवर्नमेंटल सिस्टम को बनाने में, इस पार्लियामेंट को बनाने में, इस गवर्नमेंटल सिस्टम को बनाने को, इस डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने में। दिस इज द एपिटमी ऑफ द होल डिस्कशन। नाउ वी कम टू द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जॉन ऑस्टन राइटिंग इन 1832, 1832 में जॉन ऑस्टन ने जो है, इसका भी ताल्लुक यूके से है, ब्रिटिश से है, ब्रिटेन से है। जॉन ऑस्टन इंग्लैंड का बड़ा एक मशहूर ज्यूरिस्ट है, तो उसी कल्चर, उसी तहजीब जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसी से हम हवाला दे रहे हैं। जॉन ऑस्टन राइटिंग इन 1832 was not willing to grant constitutional law the status of positive law proper। तो जॉन ऑस्टन 1832 में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को एक पॉजिटिव लॉ का स्टेटस देना नहीं चाह रहा था। क्यों? What is the cause behind it? What is the justification? What is the background? Because he considered it in most cases to be positive morality। जॉन ऑस्टन ने 1832 में कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये पॉजिटिव लॉ का स्टेटस में इसको नहीं दे सकता, ये पॉजिटिव मोरालिटी है। ये 1832 की बातें। अब थोड़ा सा यहाँ चूंकि पॉजिटिव लॉ का जिक्र आ गया है, तो मैं मुनासिब समझूंगा कि मैं यहाँ आपको क्लैरिफाई करूं कि व्हाट इज द पॉजिटिव लॉ एंड व्हाट इज द नेचुरल।
Natural law is that branch of law which is given by nature, which is controlled by nature, which is not uh, which is not changeable, which is immutable. तो जो फितरत के कवानीन हैं उनको हम नेचुरल लॉ कहते हैं. सूरज मशरिक से तलु होता है और मगरिब में गरूब होता है. अब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वाला, कोई पार्लियामेंट वाला, कोई मॉडर्न जूरिस्ट जो है वो ये कोई इजाद नहीं कर सकता कि जनाब अब कल से जनाब ये सूरज जो है वो मगरिब से तलु होगा और मशरिक में गरूब होगा. नहीं, उसको नेचर कंट्रोल कर रही है. दिस इज कॉल्ड नेचर लॉ. वो लॉज जिनको नेचर कंट्रोल कर रही है. इसी तरह लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, हम कोई चीज ऊपर फेंकते हैं वो नीचे जमीन के मरकज की तरफ जाती है. तो हम जितना मर्जी लॉ पढ़ लें, हम जितना मर्जी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लें, हम जितने मर्जी बड़े साइंसदान बन जाए, हम ये नहीं कर सकते कि हम जो चीज़ ऊपर फेंके वो ऊपर ही चलती जाए, आसमान की तरफ नहीं, उसके नीचे आना है. ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद है, उसको फितरत कंट्रोल कर रही है. तो ऐसे लॉज जिनको फितरत कंट्रोल करती है उनको हम नेचुरल लॉ, दैट इज कंट्रोल्ड बाय नेचर. अब साइंस हम जैसे इंसानों को पैदा नहीं कर सकती. क्यों? हमें अल्लाह ने पैदा किया, हमें फितरत ने पैदा किया, और इस कायनात का निज़ाम वही हस्ती चला रही है. हम एक बायोलॉजिकल जुबान में हम कहते हैं हम एक सेल भी नहीं इन्वेंट कर सकते कि जो अल्लाह ने पैदा किया. तो ऐसे कवानीन, ऐसे रूल्स, ऐसे लॉज जिसको अल्लाह अलमाइटी कंट्रोल कर रहा है, जिसको फितरत कंट्रोल कर रही है, उसको हम नेचुरल. और ऐसे कवानीन जो हम इंसान बना रहे हैं, हम इंसानों के लिए अपनी रियासतों को रेगुलेट करने के लिए, आप लोगों के फंडामेंटल अपने लोगों के फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर करने, अपनी हुकूमतों और रियासतों को चलाने के लिए, हम इंसानों की बेहतरी के लिए, हम अपने रियासतों की बेहतरी के लिए, हम अपनी तहजीब और माशरों की बेहतरी के लिए, हम इंसान जो कवानीन बना रहे हैं और वो हम अपने इंसानों पर ही लागू कर रहे हैं, उसको हम पॉजिटिव लॉ कहते हैं. मैन मेड लॉ, यानी दैट इज अ लॉ मेड बाय मैन, इम्पोज्ड ऑन मैन. पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया और वो शहरियों पर नाफिज होगा. दिस इज द एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव. ये एक बेसिक डिफरेंस था बिटवीन पॉजिटिव एंड नेचुरल लॉ. मैंने कहा स्टेज पे आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज नेचुरल लॉ एंड व्हाट इज पॉजिटिव. और हमारी जूरिस्प्रूडेंस की, हमारी फिका की जो पहली किताब है जिसको हम इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं, हम उसको इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस इसलिए कहते हैं कि उस जूरिस्प्रूडेंस का जो सारा बैकग्राउंड है, उस जूरिस्प्रूडेंस की जो सारी थियरीज हैं, उस जूरिस्प्रूडेंस की जो सारी इनोवेशंस हैं, वो चूंकि इंग्लैंड वालों ने की है, अंग्रेजों ने की है, ब्रिटिश वालों ने, इसलिए हम अपनी कानून की पहली किताब को इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं. जो हमारे मजहब से रिलेटेड जूरिस्प्रूडेंस है उसको हम इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं, यानी इस्लामिक फिका. तो जो जूरिस्प्रूडेंस की किताब है, जो हमारी कानून की पहली किताब है, जिसको हम इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस की कहते हैं, जिसको हम सिर्फ जूरिस्प्रूडेंस भी कहते हैं, दैट डील्स विद द पॉजिटिव. तो जो सब्जेक्ट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है, जो फिका का इल्म है, उसका ताल्लुक जो है वो पॉजिटिव लॉ के साथ. थैंक यू वेरी मच.